हाँ बच्चों, केएन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लेसन 13 का पार्ट जो है 5 का अध्ययन करेंगे। इकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे। इस इकोलॉजी में आज टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के प्रकार के बारे में अध्ययन किया जाएगा और विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार इसके काइंड टाइप जो बताए गए हैं। तो वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। इससे पहले हम सभी बच्चों को बताना चाहते हैं कि आप हौसला बनाए रखिए और देखिए टीचर्स डे बीत रहा है, इस पर हम लोग मिल नहीं पाए, लेकिन सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामना है हमारे तरफ से कि आप अपने बोर्ड की तैयारी विषम परिस्थितियों में पूर्ण रूपेण करें और वीडियो को अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ, समझदारी के साथ देखें, नोट्स तैयार करें और कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है कि किसी भी परिस्थिति में आपका कोई नुकसान न हो सके। चलिए चलते हैं हम लोग आज टाइप ऑफ इन्वायरमेंट पर, पर्यावरण के प्रकार। देखिए पर्यावरण है क्या, आप जानते ही हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषा पढ़े, कोई भी जीव के चारों तरफ से जो भी तत्व, पदार्थ, फैक्टर्स उसको कवर्ड किए होते हैं, घेरे होते हैं, सराउंडिंग सरफेस को, वही उसका इन्वायरमेंट होता है, जो उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते रहते हैं उसके जीवन चक्र को। तो चलिए चलते हैं बच्चों। पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में कार्ट लेविन एक वैज्ञानिक है। कार्ट लेविन के अनुसार पर्यावरण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कार्ट लेविन के अनुसार पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक इन्वायरमेंट, फिजिकल, भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और मनोसामाजिक पर्यावरण। मनोसामाजिक पर्यावरण ये कार्ट लेविन के अनुसार है, इसी का अध्ययन भी किया जाएगा। फिर भी प्रोफेसर एस.एल. कायस्थ के अनुसार जो है पर्यावरण को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एस.एल. कायस्थ, क्रियात्मक जो है पर्यावरण, फंक्शनल इन्वायरमेंट। क्रियात्मक पर्यावरण को क्या कहते हैं? फंक्शनल इन्वायरमेंट बच्चों। और क्रियात्मक पर्यावरण और कार्यात्मक, वर्केबल इन्वायरमेंट, कार्यात्मक पर्यावरण और व्यवहारात्मक पर्यावरण, बिहेवियरल इन्वायरमेंट। व्यवहारात्मक को बिहेवियर से बना है, बिहेवियरल इन्वायरमेंट और भौगोलिक पर्यावरण अर्थात जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट। तो ये प्रोफेसर एस.एल. कायस्थ के अनुसार इन्वायरमेंट को 4 भागों में बांटा गया है, जिसको आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, दिमाग में याद भी रहेगा। क्रियात्मक, कार्यात्मक, व्यवहारात्मक, भौगोलिक इन्वायरमेंट। चलिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, बाह्य वातावरण को, पर्यावरण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, जो आपको ऊपर लेविन के अनुसार, कार्ट लेविन के अनुसार बताया गया। जिसमें भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, फिजिकल और नेचुरल इन्वायरमेंट। फिजिकल, भौतिक चीजें, भौतिक वस्तुएं, टॉप है, प्रकाश है, नदी, वर्षा, पर्वत, पहाड़, ये सब, समुद्र, लहरें, ये सब ज्वालामुखी, ये सब क्या है? भौतिक चेंजेस। क्या है? भौतिक। नेचुरल, नेचर गॉड गिफ्टेड है। जैसे इसके अंतर्गत वायु, जल, बूंद, वायु है, जल है, बूंद, ध्वनि, उष्मा, विकिरण, प्रकाश, नदी, पर्वत, पठार इत्यादि तत्व मिलकर के भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये सभी एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं इन्वायरमेंट के, और ये आपस में कंडेंस होकर, संघनित होकर, कनेक्ट होकर, जुड़कर, मिलकर जो है फिजिकल इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं बच्चों। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, पावर्स हैं, जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट या फिजिकल इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। तो भौतिक पर्यावरण को इफेक्टेड बाय प्रभावित होते हैं। किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? पावर्स, शक्तियों के द्वारा, एलिमेंट
तत्व के द्वारा और प्रोसेसेज प्रक्रियाओं के द्वारा जो है ये प्रभावित होते हैं। इनको प्रभावित करने के 3 कारक हैं: पावर शक्तियां, एलिमेंट्स तत्व और प्रोसेसेज प्रक्रियाएं। तो फिजिकल एनवायरनमेंट बी इफेक्टेड बाय द पावर, एलिमेंट एंड प्रोसेसेज। ठीक है, ये 3 चीजों से प्रभावित होता है। इसको पढ़ा जाए कि पावर शक्तियां क्या है। पावर में एक्सटर्नल पावर, पावर को, शक्तियों को कितने रूपों में बांटा गया बच्चों? 2 रूपों में बांटा गया है, बाह्य शक्तियां और आंतरिक शक्तियां। एक्सटर्नल पावर और इंटरनल पावर। तो एक्सटर्नल पावर, यहाँ बाह्य शक्तियां जैसे सूर्य का ताप, सन, सूर्य का टेम्परेचर, सूर्य का प्रकाश, अपर्दन, अपक्षय, पृथ्वी की परिक्रमा और ग्रहों की आकर्षण शक्तियां। ग्रहों की आकर्षण शक्तियां ये सब क्या है? और भूगोल तथा जीवन की शक्ति, ये एक्सटर्नल पावर्स हैं और जो फिजिकल एनवायरनमेंट को इफेक्टेड करती हैं, प्रभावित करती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। दूसरा है बच्चों इंटरनल पावर्स, जो है आंतरिक शक्तियां। इंटरनल पावर्स होती हैं ये जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, विस्फोटक शक्तियां हैं, पर्वत निर्माणकारी शक्तियां हैं। ये ऐसे कारक हैं जो इंटरनल, जैसे पृथ्वी के अंदर भूकंप का आना, ज्वालामुखी, विस्फोटक शक्तियां, पर्वत निर्माण शक्तियां, ये सब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होते हैं और ये सब इंटरनल पावर, आंतरिक शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोग देखें कि भौतिक इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट, भौतिक वातावरण, पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करने की 2 चीजें हैं, एक्सटर्नल पावर और इंटरनल पावर, शक्तियों में। अब दूसरा इफेक्ट आता है एलिमेंट, तत्व। तत्व कितने तत्व हैं? तो मुख्य रूप से इनको 3 तत्वों में बांटा गया है। जैसे भावात्मक तत्व, शेप एंड नेचुरल कंडीशन, आकृति, पृथ्वी की आकृति, शेप क्या है, और नेचुरल कंडीशन जो है प्राकृतिक स्थितियां क्या है, ये सब आता है भावात्मक में। भौतिक तत्व, फिजिकल एलिमेंट में भू आकृति, मौसम, जलवायु, ऋतुएं इत्यादि क्या आती हैं भौतिक तत्व में। और जैविक तत्व, बायोटिक एलिमेंट में बच्चों पशुधन, प्लांट्स, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिक, वायरसेज है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सब आते हैं जैविक तत्वों में, बायोटिक एलिमेंट। इस तरह से दूसरा ये इफेक्टेड कहा एलिमेंट्स तत्व। अब तीसरा बच्चों आता है प्रक्रियाएं, प्रोसेसेज। प्रक्रियाएं हैं जो फिजिकल इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। जैसे सूर्य का ताप, टेम्परेचर, बहुत ताप बढ़ गया, गर्मी बढ़ गई, इस तरह से बाह्य वातावरण क्या हो गया? गर्म हो गया, तो इफेक्ट हो गया सूर्य का ताप, अपक्षय, अपर्दन और ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, संवाहन, सौर विकिरण, लहरें इत्यादि। सौर विकिरण है, लहरें, समुद्र की लहरें, ज्वालामुखी इत्यादि आते हैं, जिससे आप नदियों में देखते हैं बाढ़, उफान, जो कि भौतिक या नेचुरल इन्वायरमेंट को इफेक्टेड करते हैं। अभी बाढ़ आ गई, समुद्र की लहरें, ज्वालामुखी उद्गार इत्यादि, पर्वत निर्माण, अपर्दन, सूर्य का ताप, ये सब बढ़ गया। तो दीज आर दी प्रोसेसेज व्हिच अफेक्टेड द नेचुरल और फिजिकल इन्वायरमेंट। ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो भौतिक अथवा प्राकृतिक वातावरण को, पर्यावरण को प्रभावित करती है। इस तरह से बच्चों हम लोग अब तक भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण को इफेक्ट करने वाले कारक, पावर्स में एक्सटर्नल इंटरनल पावर, एलिमेंट में भावात्मक तत्व, भौतिक तत्व और जैविक तत्व पढ़े और प्रोसेसेज पढ़े। अब दूसरा प्रकार आता है जैविक पर्यावरण, बायोटिक इन्वायरमेंट। क्या है बच्चों? बायोटिक इन्वायरमेंट, ध्यान दीजिए, जीवीय घटक। इसके अंतर्गत संपूर्ण भूमंडल
जैविक पर्यावरण का सबसे बड़ा भाग है। संपूर्ण भूमंडल, संपूर्ण पृथ्वी पर जो भी जीव हैं, सूक्ष्म जीव हों या बहुत बृहद पेड़ पौधे या जीव हों, सबका एक इंटर रिलेशनशिप है, एक आंतरिक संबंध है, और उससे मिलकर के जो इन्वायरमेंट बनता है बच्चों, उसको जैविक इन्वायरमेंट, बायोटिक इन्वायरमेंट कहते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से आप देखते हैं कि मानव के लिए, मनुष्य के लिए, एक मानव के लिए, एक मनुष्य के लिए दूसरा मानव भी पर्यावरण का एक भाग है, क्योंकि एक व्यक्ति के इन्वायरमेंट को दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब कर सकता है, डिस्टर्ब करता है, अर्थात दूसरे व्यक्ति को जो है उस व्यक्ति के एडॉप्टेड रहना होता है या उसको डिस्ट्रॉय करना होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव के लिए दूसरा मानव भी पर्यावरण का एक भाग है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से बच्चों, इस बायोटिक इन्वायरमेंट को, जैविक पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है। इन्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, इन्वायरमेंट ऑफ प्लांट, जैसे पौधों का पर्यावरण है, जैसे हर्ब है, सर्ब है, अंडर सर्ब्स हैं, ट्री हैं, कुछ ऐसे एपिफाइट्स हैं, कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि जलीय पौधे हैं, स्थलीय हैं। इस तरह से कुछ एपिफाइट्स हैं, अधिपादप हैं, कुछ एल्गीज हैं, ठीक है ना। तो इनका एक अलग समूह है, इनसे एक अलग इन्वायरमेंट बनता है, जिसको इन्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स कहते हैं। और दूसरा है इन्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का पर्यावरण। इसमें छोटे जीव से लेके अकशेरुकी जीव से लेके कशेरुकी जीवों तक, कार्डेट से लेकर नॉन कार्डेट से लेकर कार्डेट तक, जो है मत्स्य वर्ग से लेकर स्तनधारी वर्गों तक के जंतुओं, विशालकाय जंतुओं का एक अलग इंटर रिलेशनशिप है, और उनके मिलने से एक अलग पर्यावरण का निर्माण होता है। तो बच्चों, इसको सामूहिक रूप से इन्वायरमेंट ऑफ एनिमल कहते हैं। तो इस तरह से वी नो दैट द स्टडी द बायोटिक इन्वायरमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इन्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स एंड इन्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स। इस तरह से हम जैविक वातावरण को दो भागों में बांटते हैं, पौधों का वातावरण पर्यावरण और जंतुओं का पर्यावरण। अब तीसरा आता है बच्चों मनोसामाजिक पर्यावरण। मनोसामाजिक पर्यावरण, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। वो घर से लेकर, विद्यालय से लेकर, समाज से लेकर सब कुछ सीखता है और उसी में अपना जीवन यापन करता है। इस सामाजिक पर्यावरण का निर्माण बच्चों मानव के सामाजिक संबंधों से तैयार होता है। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से क्या सामाजिक संबंध है, एक मनुष्य का एक जंतु से क्या संबंध है, एक मनुष्य का एक पौधे से क्या संबंध है। सपोज करिए कि यदि गाय आपको दूध नहीं देती तो उसको आप पालते नहीं, भैंस आपको दूध नहीं देती तो उसको पालते नहीं, मुर्गे बकरी से मांस नहीं मिलते तो उसको पालते नहीं। अर्थात उनके बीच एक इंटर रिलेशनशिप है। तो मनुष्य के सामाजिक संबंधों से इसका निर्माण होता है। इसके द्वारा हम मानव के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में मानव के व्यक्तित्व विकास का अध्ययन करते हैं। समाज में सामाजिक जो है आर्थिक, सांस्कृतिक, समाज में मानव की क्या सामाजिक स्तर है, उसकी आर्थिक धन उसके पास क्या है, उसकी संस्कृत सभ्यता क्या है, राजनीति के क्षेत्र में उसका क्या विचार है, आध्यात्मिक अध्ययन के क्षेत्र में और उसके व्यक्तित्व विकास में ये सारे एलिमेंट्स है, तत्व हैं। और उसके व्यक्तित्व विकास में इन सब का क्या भूमिका है या इनके दृष्टि से मानव के व्यक्तित्व का क्या विकास है, इस मनोसामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। इस तरह से बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के प्रकार पढ़े और इसको समझे। आगे के क्रम में हम लोग अगले वीडियो में इस क्रम में आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और नए बच्चे जो हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि उनका वीडियो छूट गया है तो 12th क्लास के प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो पड़ी है उसको प्राप्त करके डाउनलोड कर लें, नोट्स
तैयार कर लें और अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू।